में समाया पारसनाथ रे। श्री प्रभु शरणम पारसनाथ भगवान की जय हो। जैसे नदियों में गंगा, जैसे कोई भी स्वर अछूता ना रह जाए। जैसे नदियों में, जैसे जैसे नभ में चमके चंदा, जैसे पत्ते पत्ते में लिखा है पारसनाथ रे। ओ पत्ते मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे। ओ मेरी बोलेंगे ओ मेरे मन में पारसनाथ, मेरे तन में ओ मेरे रोम रोम में समाया पारसनाथ रे। ओ रोम मेरी सांसों में बसा है पारसनाथ रे। ओ मेरी सांसों में जय हो। जैसे फूलों में सुगंध, जैसे जैसे कलियों में रंग, जैसे आप बोलेंगे फूल बनाओ अपने हाथों को और आप बोलो संगीत में। जैसे फूलों में सुगंध, जैसे जैसे फूलों में सुगंध, जैसे फूलों में हो, जैसे कलियों में है रंग, जैसे हो जर्रे जर्रे में समाया पारसनाथ रे। हो जर्रे मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे। ओ मेरी सांसों में, ओ मेरे मन में पारसनाथ, मेरे तन में ओ मेरे मन में पारसनाथ, मेरे तन में ओ रोम रोम में बोल के बोले रोम रोम को ओ मेरे ओ रोम रोम में समाया पारसनाथ रे। मेरी सांसों में समाया, ओ मेरी सांसों में बसा है पारस आनंद। श्री प्रभु शरणम। ओ जैसे शंखेश्वर का नाम, जैसे ओ जैसे शंखेश्वर का नाम, जैसे अपनी वाणी को धन्य करो। ये वो नाम है जिसको लेने से जैसे लोहा सोना बनता है, वैसे ही इस जुबान पर भगवान का निवास होता है। खोलो जुबान और हाथ। जैसे शंखेश्वर का नाम, जैसे वो जैसे नागेश्वर का धाम, जैसे वो जैसे नागोरा विराजे पारसनाथ रे। और जैसे नागोरा विराजे मेरी सांसों में, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे। मेरे मन में पारसनाथ, मेरे तन में पारसनाथ, मेरे तन में पारसनाथ। रोम रोम में समाया पारसनाथ रे। मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे। ओ मेरी सांसों में
हाथ ऊपर। मेरे मन में, मेरे तन में, मेरे पारसनाथ को बुलंद होने दो। मेरे मन में पारसनाथ, मेरे तन में रोम रोम में समाया पारसनाथ रे। ओ मेरे मेरी सांसों में बसता है पारसनाथ रे। मेरी सांसों में, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे। पालन करेंगे, इसी को कहते हैं चातुर्याम धर्म। क्या कहते हैं इसे? चातुर्याम धर्म। तो पहला है मैं हिंसा नहीं करूंगा। सब बोलो। नंबर 1, मैं हिंसा नहीं करूंगा। पार्श्वनाथ भगवान का धर्म क्या है? मैं हिंसा नहीं करूंगा, अर्थात मैं मन से किसी के लिए बुरा नहीं सोचूंगा। मैं वाणी से किसी के दिल को आघात पहुंचाने वाले शब्द नहीं बोलूंगा। हाथों से, अपने शरीर से चलते फिरते मैं ऐसे कोई क्रिया नहीं करूंगा जिस क्रिया को करने से किसी भी जीव को तकलीफ हो, उसकी हिंसा हो, उसका वध हो जाए, उसकी अकाल मृत्यु हो जाए। मैं ऐसी कोई भी मन वचन का ऐसी कोई क्रिया नहीं करूंगा। हमें अहिंसा का पालन करते हुए सजगता पूर्वक चलना चाहिए, सजगता पूर्वक खाना खाना चाहिए। ऐसा भोजन मत करो जिस भोजन को करने से किसी भी जीव की हिंसा या वध का हमें पाप लगता हो। जो लोग भी दुनिया में नॉन वेज खाते हैं, किसी जीव का वध करते हैं, किसी जीव का कत्ल करते हैं, उन सब लोगों को एकांत में बैठकर 10 मिनट चिंतन मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि मेरी थाली में मैं क्या ग्रहण कर रहा हूँ। मैं मेरी थाली में पॉजिटिव एनर्जी ले रहा हूँ या नेगेटिव एनर्जी ले रहा हूँ। मैं मेरी थाली में किसी की दुआ ले रहा हूँ या किसी की बददुआ में ग्रहण कर रहा हूँ। हमें गौरव है, कम से कम जो लोग शाकाहारी हैं उन्हें अपनी पीठ जरूर थपथपानी चाहिए कि प्रभु जी तेरी बड़ी मेहरबानी कि हमारे भोजन में ऐसा भोजन है जिसमें किसी का भी खून नहीं बहा है, किसी का कत्ल नहीं हुआ है। हमारा भोजन निष्पाप है। हमारा भोजन कैसा है? निष्पाप है। जो लोग व्यापार करते हैं पर व्यापार में किसी भी तरह की हिंसा नहीं करते और अहिंसा पूर्वक अपना व्यापार करते हैं, उन्हें गौरव होना चाहिए। प्रभु मैं मेरे संसार का संचालन तो करता हूं पर मेरा व्यापार निष्पाप व्यापार है। कौन सा व्यापार है? निष्पाप व्यापार है। अगर जीते जी भी यमराज आए चाहे धर्मराज आए, वो जब भी आएगा हमारे लिए हमेशा पॉजिटिव फैसला ही करेंगे, क्योंकि जिस जीव को तुम लेने आए हो वो व्यक्ति निष्पाप जीव है। उसने पाप नहीं किए, न भोजन के द्वारा, न व्यापार के द्वारा, न अपनी जीवन शैली के द्वारा। इसीलिए संसार में सबसे उत्तम अगर कोटि के लोग कहलाते हैं, बोले साहब ये वो कौम है जो कौम किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाती। आज तक दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण ही नहीं मिलेगा जिस उदाहरण के जरिए साबित हो सके कि जैनों ने कभी देश के विरुद्ध कोई कार्य किया हो, शासन के विरुद्ध कोई कार्य किया हो। यहाँ तक कि ये प्रेरणा दी जाती है कि अगर तुम्हें तुम्हारी कोई मांग भी रखती है सरकार के सामने तो अपनी मांग भी मौन पूर्वक रखने के लिए जाना। तुम्हारी तरफ से देश की किसी भी संपत्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारे द्वारा देश की किसी भी संपत्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। हमें इस बात की जागरूकता रखते हुए हमें देश और सरकार के सामने अपनी मांग रखनी चाहिए। मेरे प्यारे प्रभु मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं पेड़ नहीं काटूंगा, मैं पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि उसकी गाड़ी में से धुआं ज्यादा निकलता है, आज ही जाकर के अपनी गाड़ी चेकअप करवाएं, रिपेयरिंग करवाएं और उसमें धुआं नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि धुआं के निकलने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। हमारी अहिंसा माता को इससे तकलीफ होगी। जैसे भारत माता है वैसे अहिंसा भी क्या है? हम सब लोग किसके आंचल में पल रहे हैं? किसके आंचल में पल रहे हैं हम लोग? अहिंसा माता के आंचल में पल रहे हैं। हम किसके आंचल में पल रहे हैं? सब बोलो तुम किसके आंचल में पल रहे हैं? अहिंसा माता। किसके आंचल में पल रहे हैं?
गौरव किया करो हमेशा के साथ हम अहिंसक हैं। एक आतंकवादी होना किसी व्यक्ति के लिए संभव हो सकता है, पर एक अहिंसावादी होना ये केवल अपन सब लोगों के लिए ही संभव है। ये गौरव है हम लोगों को कि हम अहिंसावादी हैं। हमें गौरव है हमारी इसी अहिंसा माता के बलबूते पर हमने अंग्रेजों के छुटके छुड़ाए थे और भारत को आजादी दिलाई थी। ये है वो अहिंसा माता, और जो हमें कहती है, पार्श्वनाथ प्रभु के जरिए कह रहा हूं, मैं हिंसा नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? उंगली आगे बढ़ा कर बोलो, अपने आप को मोटिवेट करते हुए बोलो, मैं हिंसा नहीं करूंगा। वापस बोलिए दोबारा। पहला व्रत मैं हिंसा नहीं करूंगा। मेरा दूसरा व्रत मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, जो लोग भी बात बात में कभी कभी झूठ बोल जाते हैं, मैं कहूंगा इस पर्युषण पर्व की आराधना करते हुए आज से अपना मन बनाइए, जो बोला सो बोला, पर अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं ये बात बड़े आस्थापूर्वक कहूंगा कि बिना झूठ बोले हुए आराम से जीवन जिया जा सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब बिना झूठ बोले व्यापार किया जा सकता है कि नहीं? हाँ या ना, क्या बोलेगा? किया जा सकता है कि नहीं? हाँ सर साहब, बिना झूठ बोले व्यापार किया जा सकता है? किया जा सकता है। जब बिना झूठ बोले व्यापार किया जा सकता है तो ऐसा व्यापार क्यों करना कि जिस व्यापार में झूठ, चोरी, हिंसा करके 10 पैसे तो हमने कमाए, पर साथ में 5 पाप भी तो हमने कमा लिए। तो ऐसा व्यापार करो जिसमें झूठ बोलने की जरूरत न रहे। आप पति पत्नी हैं, बच्चे और माता पिता हैं, क्यों झूठ बोलते हो? गलती हुई क्या तो गलती हुई, मम्मी जी मुझसे गलती हुई, मैंने ऐसा किया, गलती हो गई तो हो गई। हो सकता है गलती होने पर पहले दिन तो हमें थप्पड़ पड़ेगी। अभी गजेंद्र जी का पोता जाकर बोल दे, दादा ये मुझसे गलती हो गई, बदमाश कहेगा तो थप्पड़ मारे, तो पहले दिन तो थप्पड़ पड़ेगी। दूसरी बार फिर जब ये कहेगा कि हाँ पापा मुझसे गलती हुई, फिर हो सकता है थप्पड़ पड़ जाए, पर तीसरी बार क्या होगा? गजेंद्र बाबू आप क्या बोलेंगे? जब आपको ये पता चल जाए कि मेरा पोता मेरे सामने झूठ नहीं बोलता है, तो अगर गलती करता है तो स्वीकार कर लेता है कि दादा मैंने गलती की, फिर आप उसे थप्पड़ मारेंगे क्या? मारेंगे? नहीं मारेंगे तो बता दीजिए। नहीं मारेंगे। क्यों नहीं मारेंगे? क्यों? उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जुर्म कबूल कर लिया। जुर्म कबूल कर लिया, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि अब आपके दिल में उसके प्रति विश्वास जग गया कि मेरा बच्चा मेरे सामने झूठ नहीं बोलता। तो जो व्यक्ति झूठ बोलता है जिंदगी भर वो अविश्वास का पात्र बना रहता है, पर जो व्यक्ति सच बोलता है 10 मिनट के लिए तो अगले के मन में थोड़ा ऊंचा नीचा हो सकता है, पर हमेशा के लिए दिल में जगह बन जाती है। सत्यवादी व्यक्ति माता की तरह पूजनीय, पिता की तरह विश्वसनीय होता है, वो गुरु की तरह आदरणीय बन जाता है जो व्यक्ति सत्य बोलता है। इसलिए मैं प्रेरणा दूंगा, झूठ मत बोलो। बिना झूठ बोले आराम से जिंदगी जीना संभव है, और ये मैं इसलिए कहता हूं कि संभव है क्योंकि चंद्र प्रभु महाराज के दावे के साथ कह सकता है कि मैं अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने कभी आज तक झूठ नहीं बोला। कोई आकर मुझसे पूछे बाबजी आप ऐसा करते हैं, मैं बिना संकोच के कहता हूँ कि हाँ साहब ऐसा करते हैं। बोले बाबजी आपने ऐसा मत करो, ठीक नहीं लगता। भाई मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे झूठ बोल करके अपने जीवन में पाप नहीं लेना है। यहाँ कई लोग ऐसे होंगे जो जहाँ हम रुके हुए हैं वहाँ हमारे कमरे में सब लोग आराम से आते हैं, और जो अलमारियां हैं वहां पर बनी हुई उसमें कोई भी श्रावक जाके हाथ डालता है, कोई भी श्राविका जाकर के हाथ डालती है। हम लोग दो तरफा जिंदगी जीते ही नहीं है। हमारी जिंदगी खुली डायरी के तरह, जो है सो है। तू भी जा, तू भी ले, तू भी खा ले, तू भी पी ले, सब बांट खा पी के मस्त रहो। छिपने और छिपाने जैसी कोई जरूरत ही हम नहीं समझते। जिंदगी कैसी होनी चाहिए? जिंदगी कैसी? आप मेरे को डायरी और कैसी होनी चाहिए? हमारी खुली किताब की तरह, खुली डायरी की तरह।
नहीं तो बंद कमरे वाला जीवन अलग जियोगे और खुले वाला जीवन अलग जियोगे। मेरा मानना है उसमें अपन डबल पाप बटोर रहे हैं, दिखा रहे हैं कुछ और होता है कुछ और। इसलिए हर आदमी को अपनी जिंदगी खुली डायरी की तरह जीनी चाहिए। भाई जो है सो है, जो है सो है, छिपने छिपाने जैसा कुछ है नहीं। आप ही अपनी जिंदगी खुली डायरी की तरह रखो। महिला है तो पुरुष है तो जो है भाई अपने, मेरी जिंदगी खुली डायरी रहनी चाहिए। भगवान ने कहा है जो छिप छिप के करता है उसे माया का दोष लगता है, उसे कपट का दोष लगता है, उसे प्रपंच का दोष लगता है। तो जीवन को सरल बनाने के लिए मैं कह रहा हूँ जिंदगी कैसी हो, आप सब डायरी खोलो कैसी है भाई, तुम भी पढ़ लो, वो भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले। तो डायरी है वो खुली डायरी की तरह, कोई भी जाकर के उसे पढ़ लो। हर आदमी को अपनी जिंदगी खुली डायरी की तरह रखना चाहिए ताकि पाप का बंद हमारे द्वारा ना हो। और भगवान ने चौथा धर्म दिया था, तीसरा धर्म दिया था। पहला है मैं हिंसा नहीं करूंगा, वापस बोलो मैं हिंसा नहीं करूंगा। दूसरा मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तीसरा मैं चोरी नहीं करूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। अपन लोग यहाँ पर 2 महीने से अपन सत्संग कर रहे हैं। पूरे 2 महीने में एक भी व्यक्ति अभी तक यहाँ ऐसा नहीं आया जिसने कहा कि साहब इन 2 महीने के दौरान आपके सत्संग में मेरी अमुक चीज की चोरी हो गई हो। अगर भूल से भी किसी व्यक्ति कोई चीज गिर गई तो आकर के मंच पर बोलता है साहब किसी की ये चीज मिली है, आकर के ले जाइए। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों में ये जो प्रामाणिकता और ईमान ये जो आ रहा है, ये सत्संग का असली असर है कि किसी भी व्यक्ति का न जूता चोरी हुआ, न चप्पल चोरी हुई, न थैला चोरी हुआ, न कोई गहना चोरी हुआ, न कोई गाड़ी चोरी हुई। ये सत्संग का कमाल है, ये जीवन का रूपांतरण है। मैं कहूँगा चोरी मत करो, ऐसा हमें हमारे तीर्थंकरों ने कहा है, चोरी मत करो। प्रामाणिकता, तेरा किया ही तेरे काम आएगा। यहाँ तक कि जो लोग बेटी के घर से या बहू के घर से दहेज की तमन्ना रखते हैं, मैं कहूँगा ये तमन्ना छोड़ो। अगर आप सच्चे धर्म का पालन करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा जिस दिन अपने बेटी की शादी करो तो घर में केवल बहू लेकर आओ, दहेज मत लेकर आओ। क्या लेकर आओ? क्या सब बोले क्या लेकर आओ? बहू लेकर आओ, दहेज मत लाओ। क्योंकि आखिर तो अपना कमाया ही पार उतारेगा। बेटी के या बहू के घर से आए हुए माल से हमारी जिंदगी नहीं चलने वाली। भाई साहब परसों जीवन था, अब सब लोग दादा बड़े गए जीम के आगे, पर आखिर किस रोटी से पार लगेगा? दादा बड़े की रोटी से या घर की रोटी से? किससे पार लगेगा? हमारा घर की रोटी से, दादा बड़ी के जीवन से। वो भले ही मालपुआ खा के आ जाओ, वो मालपुआ एक ही दिन अच्छा है, बाकी तो घर की रोटी वही काम आने वाली है, वही पार लगाएगी। इसलिए घर का कमाया हुआ ही धन काम का है। बहू के घर से आया हुआ दहेज हमारे काम का नहीं है, वो पराया धन है। बहू के घर से आया हुआ धन कौन सा? पराया धन है। और पराये धन पर मालकियत करना पाप है कि पुण्य है? जोर से बोलो, बहरे लोग भी बोल दो, गूंगे लोग भी बोल दो, क्या है वो? पाप है। इसलिए आज जब आप परमेश्वर प्रभु की आराधना कर रहे हैं तो मैं तो ये कहूंगा, अगर ये दुनिया के लोग दहेज लेना बंद कर दे तो दुनिया में कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जो अपनी बेटी को अपने लिए भार समझेगा और ये समझेगा कि मैं मेरे कोख में अगर बेटी आ जाए तो मैं उसकी भ्रूण हत्या करवा दूं। ऐसा बात कोई व्यक्ति अपने जीवन में मोल लेगा ही नहीं। इसलिए भारत से अगर कोई बुराई हटाई जानी चाहिए तो एक बुराई जरूर हटाओ, और वो है, सब बोलो क्या हो? दहेज प्रथा। जिन जिन लोगों को लगता है कि वो पराये धन को अपने घर में नहीं चाहता, अपनी कमाई पर ही अपनी जिंदगी चलाना चाहता है, वो अपना दिल पर हाथ रखो, मन बनाओ, आंखें बंद करो, दिल पर हाथ रखो और दिल पर हाथ रख करके अपने आप में ये प्रण करो, मैं मेरे घर में जब भी बहू लाऊंगा, केवल बहू लाऊंगा, दहेज साथ में नहीं लाऊंगा। क्या करूँ? दोबारा बोलिए। मैं जब भी मेरे घर में, जिस भी माँ बाप ने ये बड़प्पन दिखा दिया उसके घर में जो आई हुई बहू है,
तो आपके लिए इतनी दुआएं देंगी कि लोग कहते हैं घर में जब बहू आती है तो बहू नहीं आती बल्कि गृहलक्ष्मी आती है, और वो गृहलक्ष्मी हमें इतनी दुआएं देंगी और कहेंगे भगवान ऐसे सास ससुर सबको दे, ऐसा पति सबको दे जो केवल मुझे लेकर आया है। मेरे माँ बाप पर इसने किसी भी तरह का ऋण नहीं चढ़ने दिया, उन्हें किसी भी तरह का कर्ज नहीं चढ़ने दिया। ऐसे भगवान माँ बाप सबको दे, और उसके द्वारा दिल से जो दुआएं निकलेंगी वो दुआएं उतना ही काम करेंगे जितने माँ बाप के आशीर्वाद करते हैं। कितने लोगों ने दिल तैयार किया कि साहब मेरे घर में अब भविष्य में कभी बहू आएगी तो मैं केवल बहू लाऊंगा, दहेज नहीं लाऊंगा। देखता हूँ हाथ खड़े करके कितने लोग हैं, जिनके बेटों की शादी होगी वो भी कर दो, कम से कम पोतों के लिए तो नहीं लाएंगे। देखो भाई सभी हाथ खड़ा करने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, पर्यूषण में आप ये हाथ खड़ा कर रहे हैं, वो पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र श्रवण करते हुए आप ये हाथ खड़ा कर रहे हैं। देखो दोबारा कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे। कई लोग दहेज लोभी हैं, उनके हाथ अभी नीचे ही हैं। अगर इतने लोगों के हाथ खड़े हुए हैं, भगवान पार्श्वनाथ प्रभु आपका मंगल करे, आपका कल्याण करे। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों के भीतर ये सात्विकता आ रही है, हृदय में ये तप और त्याग आ रहा है, अगर आप दहेज लेने का त्याग कर रहे हैं तो आपका ये त्याग किसी भी मासिक श्रवण का तप करने जितना ही श्रेष्ठ है। ये लोभी जीवड़ा, इस जीवड़ी में से आज आपने लोभ का त्याग किया है। ये दहेज का त्याग नहीं, वो किसका त्याग हुआ? ये लोभ का त्याग हुआ। और जो व्यक्ति लोभ का त्याग करता है वो तो योग के और करीब पहुंचता है, तीर्थंकरों के और करीब पहुंचता है। भगवान पार्श्वनाथ प्रभु उनको उनके 16,000 श्रमण, 38,000 साध्वियां, 1,64,000 श्रावक थे, 3,27,000 श्राविकाएं थी, उनके शुभ और आर्य घोष 6 गणधर थे। श्री भगवान 30 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में रहे, 70 वर्ष तक श्रमण जीवन केवली पर्याय में रहे, और इस तरह से कुल 100 वर्ष का आयुष्य पूर्ण करके श्रावण सुदी अष्टमी को महान कल्याणकारी तीर्थधाम सम्मेद शिखर जी पर जाकर के उन्होंने अपने पार्थिव शरीर का त्याग किया। अब वे सिद्धबुद्ध मुक्त हुए, अब वे अरिहंत हुए, अब वे तीर्थंकर बने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए। अब वे सिद्ध शिला पर बैठकर और वहीं से ही हम सब लोगों पर अपना हाथ रख करके, वरद हस्त हम सब लोगों पर रख करके और अपन सब लोगों के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं, कल्याण की कामना कर रहे हैं। आपका जीवन मंगलमयी हो, कल्याणमयी हो, धर्ममयी हो, तप और त्यागमयी हो, ऐसा श्री भगवान आज हमें अपनी ओर से आशीर्वाद समर्पित कर रहे हैं। कैसा हाथ है उनका? हाथ ऊपर करके यूं आशीर्वाद। ये हाथ कैसा है? ये हाथ। अब इन हाथों को अपने सिर पर लो। अब ये मान लो कि हाथ ये किसके हैं? प्रभु पार्श्वनाथ प्रभु के ये हाथ हैं, और वे आंखें बंद करके उनके आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। श्री प्रभु शरण, श्री प्रभु शरण, श्री प्रभु शरण। क्या है? अपने पर बनाओ। क्या है ये? हैं? ये नाग फण। ये किसका फण है? ये पद्मावती माता और धरणेन्द्र देव के द्वारा बनाया गया ये फण है। और आज पूरे पार्श्वनाथ प्रभु की जितनी भी प्रतिमाएं हैं वहां पर एक ही प्रतीक है। 23 तीर्थंकर की प्रतिमा बिल्कुल वीतराग मुद्रा में पद्मासनस्थ है, पर पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा पद्मासन और वीतराग मुद्रा के साथ साथ फणधर है। कहीं पर 1008 फण है उनके, कहीं पर 108 फण है उनके, कहीं पर 8 फण है उनके, कहीं पर 3 फण है उनके, अलग अलग रूपों में। जिसने पद्मावती माता का जैसा नूर निहारा उसने वैसा ही पद्मावती माता का रूप स्थापित किया।